मैम, मदर्स की बॉडी में 9 मंथ में क्या क्या ऐसे चेंजेस आते हैं जिनके बारे में उनको जानना पहले से जरूरी है? मतलब ये जो 9 मंथ्स है या फिर लेट प्रेगनेंसी है, क्या क्या ऐसे चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जिनके बारे में उनको समझना थोड़ा आप लोग गाइड करते हो, समझाते हो जब वो आपके पास आते हैं? देखो 9th मंथ जैसे ही स्टार्ट होता है ना, 36 वीक्स हम बोलते हैं कि 35 वीक्स के बाद 9th मंथ स्टार्ट हो जाता है। तो पहले तो पेशेंट को एक मेंटली रेडी होना है कि भाई अब हमको कभी भी लेबर स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि 9th मंथ में कुछ नहीं कर सकते कि वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी डिलीवरी कब होगी। 35 वीक्स के बाद 36 वीक्स पे भी डिलीवरी हो जाती है, 37 वीक्स पे भी हो जाती है, कई बार 40 वीक्स तक भी आपको पेन नहीं आते, तो वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो 9 मंथ में आपको ना लेबर के साइंस जानना बहुत ज़रूरी है कि अब धीरे धीरे करके पेट में ऐसा लगेगा, पेट बीच बीच में कड़ा हो रहा है ना, लेकिन वो जो थोड़ा थोड़ा कड़ा हो रहा है, इरेगुलरली कड़ा हो रहा है, फिर अपने आप ठीक हो जा रहा है, रेस्ट इतना सीवियर इंटेंसिटी नहीं है, तो हम बोलते हैं कि ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। बेसिकली यूट्रस अब अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है कि अब पेन लाना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो इस टाइप के इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि अगर इस टाइप का कॉन्ट्रैक्शंस आए और चला जाए तो परेशान नहीं होना, ये होगा, ठीक है। उसके बाद वजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब वजाना मॉइस्ट होना शुरू हो जाती है, प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट होता है। बहुत पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मैम वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्ज कॉमन होता है, बस उसमें आप ध्यान रखो कि भाई उसमें इचिंग ना हो, बर्निंग ना हो, कोई इन्फेक्शन के साइंस ना हो, कोई ऐसा स्मेल ना आ रही हो। अदरवाइज थिक डिस्चार्ज अगर हो रहा है या म्यूकॉइड डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो वो नॉर्मल है। क्योंकि बहुत सारी मदर्स कंफ्यूज करते हैं कि भाई मैम मुझे पता कैसे चलेगा कि ये नॉर्मल डिस्चार्ज है या पानी छूट गया है। तो हम उनको यही बताते हैं कि देखो, पानी छूटेगा तो वो एकदम ऐसे पेशाब जैसा पानी होगा, है ना, ऐसे बिल्कुल एकदम गश ऑफ वाटर, वाटरी जैसा होगा वाटर, वो निकलेगा तो वो निकलता चला जाएगा, रुकता नहीं है। उसमें तुम जो भी पहने रहोगे, पैजामा पहनोगे या पेटीकोट पहनोगे, वो पूरा गीला हो जाएगा और रुकेगा नहीं, फिर वो निकलता चला जाता है, ठीक है। और जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो थिक होता है थोड़ा, वो हाँ, तो वो जो वाटरी डिस्चार्ज होता है वो जनरली ऐसा होता है कि आप बिल्कुल पेशाब जैसा पानी निकलना शुरू हो जाता है, तो वो अलग होता है वजाइनल डिस्चार्ज के कंपैरिजन में। तो ये है कि भाई दूसरा क्वेश्चन आता है मदर्स का है कि हमको ट्रू लेबर पेन आएगा तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि ये एक्चुअली में पेन है या नहीं है। तो 2-3 चीज़ें का ध्यान रखना है कि जो ट्रू लेबर पेन होता है उसको हम फॉल्स लेबर पेन से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कि ट्रू लेबर पेन जो होगा वो बैक से शुरू होगा, पेट कड़ा होगा, और पेन जो है वो कड़क के होते साथ ही हमारे थाइज में पेन होता है, ठीक है। ये जो पेन है वो टाइम के साथ बढ़ेगा। अगर पहले 4 घंटे में आ रहा था तो फिर 3 घंटे में आएगा, आधे घंटे में आएगा, 15 मिनट में आएगा, 10 मिनट में आना शुरू हो जाएगा। उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। पहले बिल्कुल नॉर्मल था, हम बेयर कर पा रहे थे, धीरे धीरे ऐसा लगेगा नहीं मेरे से बेयर नहीं हो रहा, पेन ज़्यादा हो रहा है। उसका ड्यूरेशन भी बढ़ता जाएगा। पहले 15 सेकंड के लिए आ रहा था तो अब 30 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए आएगा, 45 सेकंड के लिए आना शुरू हो जाएगा। तो इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, तीनों चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अगर ट्रू लेबर पेन होगा, वो आप कुछ भी खा लो, पेन किलर खा लो, रेस्ट कर लो, वो जाएगा नहीं। तो ये ट्रू लेबर को हम ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉल्स लेबर पेन जो होगा, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, थोड़ा बहुत बैक में पेन होगा, आपने रेस्ट किया, कोई पेन किलर खाया तो वो चला जाता है। तो आप ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हो कि भाई ये ट्रू लेबर पेन है, अब मेरे को हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, ये फॉल्स लेबर पेन है, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, हम घर पे रेस्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आपको 9th मंथ में पता होना चाहिए कि ये चीज़ है तो हमको हॉस्पिटल जाना है, नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है, इरेथमिक कॉन्ट्रैक्शंस हैं तो हमको घर पे रेस्ट करना है।